हेलो, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर करंट सीरीज में लास्ट सीरीज़ के अंदर हमने जो इंडेक्स बताए थे कि कौन से कंट्री का इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है और अदर कंट्रीज़ का क्या रैंक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए होगा कि कौन कौन सी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, आईपीएल, इनके रिगार्डिंग हम जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं इनके क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे और इनका देखेंगे कौन कौन होस्ट करवाता है, कौन इनका, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? आप देखते हैं कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप होस्ट कौन करता है। पहले तो ये देखते हैं होस्ट कौन करता है, इसको ये देखेंगे। अब देखो 2022 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री था, इसका न्यूजीलैंड था और ये 12वां एडिशन था इसका। यानी इसका होस्ट कंट्री को कौन था बच्चों? इसका होस्ट कंट्री था आपके न्यूजीलैंड था और ये 12वां संस्करण है। और ये विनर्स कौन रहा इसमें, इस चैंपियन में? ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर रहा। और रनर अप कौन रहा, यानी उपविजेता कौन रहा इसका, यानी रनर अप कौन रहा, उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। ठीक है बच्चों। और इस आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के अंदर 2022 के अंदर प्ले ऑफ द सीरीज ये कौन रहा? अब देखते हैं मिताली राज देखें तो हमारे इंडिया की मिताली राज इंडिया की प्लेयर है, जो इंडिया की कैप्टन है मिताली राज, जिसने फर्स्ट फीमेल थी जिसने क्या है 6 विश्व कप खेले हैं अब तक के। मिताली राज ने यानी वर्ल्ड के अंदर पहली लेडीज प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप क्या खेले हैं। मिताली राज कहाँ की? इंडिया की। अब देखो इसके अंदर किसने मैंने आपको बेसिक बता दिया है इसके बारे में। अब देखो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो देखो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो इसने किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और रनर अप कौन रहा था इसमें बच्चों? रनर अप कौन रहा था? जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप रहा था आपके इंग्लैंड इसमें क्या रहा था? रनर अप रहा था। और कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। तो आपके क्वेश्चन एक तो यहाँ से जनरेट, आपके स्पोर्ट्स इवेंट से यहाँ से आ सकता है कि कौन कंट्रीज को होस्ट करवाते हैं और कौन कंट्री रनर अप रही और कौन कंट्री इसके अंदर आपके ये रही। मिताली राज का भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जीता है? यानी कौन सी यूनिवर्सिटी, यानी भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने खेलो इंडिया गेम्स के अंदर दूसरा संस्करण जीता है? ये क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में होस्ट कौन? खेलो इंडिया दूसरा संस्करण, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होस्ट कहाँ के हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? बेंगलोर में हुआ था। और विनर अप कौन रही थी, यानी रनर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? जैन यूनिवर्सिटी थी बेंगलोर की, जैन यूनिवर्सिटी थी बेंगलोर की जो विनर रही इसकी। और इसमें 20 गोल्ड जीते, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और फिर दूसरी यूनिवर्सिटी थी यहाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पे क्या रहा? विनर रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी वॉन द फर्स्ट एडिशन। लास्ट ईयर जो पंजाब यूनिवर्सिटी क्या जीती थी? फर्स्ट एडिशन जीता था। अब इसमें देखते हैं कौन किसने जीता था? जैन यूनिवर्सिटी। अब जीता कौन, किसने जीता था? जैन यूनिवर्सिटी कहाँ है? बेंगलोर के अंदर। ठीक है बच्चों। ये आपके क्वेश्चन यहाँ से खेलो इंडिया का, जो अभी इंडिया गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था खेलो इंडिया का, जो यहाँ से ज़्यादा क्या हो स्पोर्ट्स इवेंट्स को प्रमोट मिले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो हमारी ये स्लाइड्स है इसमें देखते हैं कि किस बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता 2021 में। 21 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्डेड 2021। ये किसने किताब किसने जीता? ये मीराबाई चानू कहाँ से? भारतोलक यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग की है। ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था बच्चों, टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था जिसके अंदर मीराबाई चानू ने क्या जीता था?
आपके सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता था? सिल्वर मेडल। कहाँ जीता था? टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और इनकी जो कैटेगरी है 49 kg की इनकी कैटेगरी है। ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है वेट लिफ्टर से हैं। इनका संबंध कहाँ से है? ये इनका संबंध है मणिपुर से, मणिपुर राज्य से इनका संबंध है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। अब इनका देखो वुमेन द ईयर 2021 का खिताब किसको दिया? मीराबाई चानू। हमने बता दिया आपको डिटेल्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 के अंदर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता था? यानी 2022 के अंदर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? ठीक है, इसको होस्ट देखो, इसमें देखो ये था एडिशन किसने? 14वां एडिशन था। होस्ट कंट्री कौन था? वेस्ट इंडीज़। कौन था इसका बच्चों? वेस्ट इंडीज़ का होस्ट कंट्री था। और विनर कौन रहा था? इंडिया 5th टाइटल के साथ। और इसको हराया किसको था? इसने इंग्लैंड को हराया था। रनर अप कौन रही थी? इंग्लैंड रही। और मोस्ट टाइटल ऑफ ऑन इंडिया। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा इंडिया। तो इंडिया ने क्या था, यानी इसका क्वेश्चन देखो 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो इंग्लैंड, इसने आपके इंडिया ने जीता था। किसको हराया था इसने? किसको हराया था बच्चों? इसने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? ये अगला क्वेश्चन आपका, किसने जीता था? 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये बताओ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मेंस सिंगल टाइटल राफेल नडाल था, स्पेन से हैं। और वुमेन्स में कौन थी? सिंगल टाइटल में था आपके। अब देखो इसके अंदर ग्रांड स्लैम विनर्स था, ये आपको ज़्यादातर याद नहीं करना, आपको बेसिकली ये ध्यान रखना राफेल नडाल था इसका आंसर, ये बस आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखें तो आपको ज़्यादातर जो आपके होस्ट कंट्री का याद रखना है और आपके कौन सा इवेंट किस कंट्री ने जीता है, कौन सी कंट्री रनर अप रही और कौन सी कंट्री आपके विनर रही, ये इतना ही याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये बताइए किसे सम्मानित किया गया? अब देखो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड, यानी किससे? फीफा किससे संबंधित होता है बच्चों? फीफा है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अवार्ड है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है फीफा वर्ल्ड का। और बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 वो उनका था रॉबर्ट लेमेंडर पोलार्ड था। और बेस्ट गोलकीपर कौन था? अब गोलकीपर का इनका आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको केवल ये जो फॉर्मेट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपको किसी को डेप्थ स्टडी करनी हो तो ये देख सकते हैं, बाकी आपका काम यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका रॉबर्ट लेमनवास्की था। अब आगे देखते हैं इसके अंदर भारत ने महिला एशिया कप हॉकी में कौन सा पदक जीता था? अब देखो महिला एशिया कप, महिला जैसे आईसीसी कप आयोजित होता है उसी प्रकार से एशिया महिला हॉकी कप भी हॉकी का है। ये किसका है? हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी का पदक किसने जीता था? होस्ट कंट्री था ओमान। कहाँ था? मस्कट, ओमान था इसका होस्ट कंट्री था। विनर कौन रहे? विनर रहे गोल्ड में तो जापान रहा और सिल्वर में साउथ कोरिया रहा। कौन रहा? साउथ कोरिया। होस्ट कंट्री कौन था? ओमान था। और विनर कौन रहे? जापान गोल्ड मिला और सिल्वर किसको मिला? साउथ कोरिया को। इंडिया को क्या? ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, इंडिया को क्या मिला? ब्रॉन्ज। तो ये देखिए भारत को कौन सा मिला था? सी, ब्रॉन्ज। क्या मिला भारत को? ब्रॉन्ज। तो ये आपको ये पूछ सकते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? आईसीसी महिला, ये महिलाओं का है। जिस प्रकार से पुरुष का आईसीसी होता है, महिला ये किसका है? महिलाओं का, वुमेन्स का है। तो विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली झोलन गोस्वामी। ये इन्होंने क्या सबसे ज़्यादा क्या विकेट लिए हैं? यानी गोस्वामी। मिताली राज ने तो सबसे ज़्यादा क्या है? मिताली राज का आपने बता दिया था कि मिताली राज ने 6 आईसीसी वर्ल्ड कप खेले हैं। अभी तक मिताली राज सबसे ज़्यादा क्या है? वर्ल्ड कप खेले हैं, वुमेन्स के वर्ल्ड कप। मिताली राज जो कैप्टन है इंडिया की महिलाओं की। और देखो जापान में गोस्वामी, और इसने इंडिया में
43 विकेट्स लिए थे रिसेंटली। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके कोई क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट कौन बने? यानी बीजिंग के अंदर एकमात्र ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट कौन है? यानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुए थे जिसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी एथलीट कौन थे? इसमें उत्तर है आपका MD आरिफ खान। ये कहाँ से थे? ये कश्मीर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं। और 2022 में विंटर ओलंपिक होस्ट कहाँ थे? बीजिंग में हुए थे। और इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था टुगेदर फॉर ए शेयर ऑफ फ्यूचर्स और मस्कट बीइंग ए विदिन डेवन। इस टोटल मेडल के नॉर्वे ने जीते थे और मोस्ट गोल्ड किसने जीता था? नॉर्वे ने। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। यहाँ पे मोहम्मद खान। महिला FICH हॉकी जूनियर विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता था? ये देश ने जीता था नीदरलैंड। किसने जीता था बच्चों? नीदरलैंड ने। यानी महिलाओं का FH हॉकी जूनियर विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता था। ठीक है, और रनर अप कौन रही थी? इसके साथ में जर्मनी क्या रही? रनर अप रही। जर्मनी क्या रही? रनर अप रही। जर्मनी थी रनर अप रही। इसको ये देख लेना आप। फिर नेक्स्ट आपका निम्नलिखित से कौन सा टाटा IPL का अधिकारी भागीदार बना हुआ है? अब ये देखो, IPL का तो आपको पता होगा कि IPL अभी रिसेंटली हुए हैं और IPL में कितनी टीम में भाग लिया ये भी आपको पता होगा। ये थोड़ा इसको देख लेना। IPL वाले को आप ज़्यादा देखना। IPL निम्नलिखित में से कौन सा टाटा IPL 2022 का आधिकारिक भागीदारी बना? कौन बना था? पार्टनर कौन बना? पार्टनर बना था रुपे कार्ड। यानी पेटीएम नहीं था, रुपे था। अब देखो, ये था IPL का स्पॉन्सर कौन था? IPL का स्पॉन्सर कौन था? स्पॉन्सर था IPL का आपका टाटा। कौन था? टाटा। और मोस्ट, अभी देख सकते हैं IPL स्टार्ट कब हुआ? हम आपको ले चलते हैं कि IPL कब स्टार्ट हुआ। IPL स्टार्ट कब हुआ? IPL देखो, IPL जो स्टार्ट हुआ था, IPL जब स्टार्ट कब हुआ? 2008 में। कब हुआ? 2008 में। और वर्तमान में अभी कितने टीमों ने भाग लिया था? अभी वर्तमान में 10 टीमों ने भाग लिया था। कितने टीम थी? अभी जो IPL हुआ उसके अंदर 10 टीमों ने भाग लिया था। पहले कितनी थी? 8 टीमें थी। अभी 2 टीम और बढ़ गई, लखनऊ और गुजरात। लखनऊ और गुजरात 2 टीमें और ऐड हुई हैं। अब इसको पूछ सकता है कि IPL था, स्पॉन्सर टाटा था और ऑफिशियल पार्टनर कौन था? रुपे था। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आसिफ खान था। ये कहाँ के थे? और देखो, इसमें देखो, अब जीता कौन है? जीता है कौन? अभी जो मैच हुआ था फाइनल किसके मध्य हुआ था? राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के मध्य हुआ था, जिसमें गुजरात ने क्या किया? गुजरात क्या है? विनर रही थी और राजस्थान रनर अप रहा था। राजस्थान क्या रहा था? IPL के अंदर रनर अप रहा था और गुजरात इसमें विनर रही थी। अब पूछ सकता है इसके अंदर IPL के अंदर भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। IPL का तो आपको याद रखना, यानी पर्पल कैप किसको दी थी? ऑरेंज कैप किसको मिली? पर्पल कैप किसको मिली? और बेस्ट ऑफ द प्लेयर किसको अवार्ड मिला? ये भी आपको देखना है। मैंने बता दिया 2008 में IPL स्टार्ट हुए थे और IPL के अंदर अभी 10 टीमों ने भाग लिया था IPL के अंदर। और आपका IPL में देखा जाए तो IPL में 2 टीमें जो लखनऊ और गुजरात 2 नई टीम ऐड हुई थी। और जो फाइनल मैच था वो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के मध्य हुआ था, जिसमें गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया था और इसमें रनर अप रही थी राजस्थान रॉयल्स और विनर रही थी आपके गुजरात। अब देख सकते हैं कि ये मैच कहाँ आयोजित हुआ था? ये गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब इसका भी ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी पर्पल कैप बटलर और उसको दिया था यूजी चहल को। अब देख सकते हैं कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में मेजबानी करेगा। ये ध्यान में रखो, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2000 की मेजबानी करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत करेगा। यानी
आईसीसी स्ट्रीट है ना, गलियों में, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होंगे? इंडिया में होंगे। अब इसका देख लो, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया है। पार्टिसिपेट होंगी 22 टीमें। कितनी टीमें पार्टिसिपेट होंगी? 22 टीमें पार्टिसिपेट होंगी, जिसमें क्या होंगे? फ्रॉम 16 कंट्रीज से आएंगे इसमें लोग। ऑर्गेनाइज बाय किससे के अंदर? स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एनजीओ और सेव द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या हैं? ये ऑर्गेनाइज करेंगे इसको। इस इवेंट्स को कौन ऑर्गेनाइज करे? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन हैं? एक तो आपके सेव द चिल्ड्रन इंडिया और स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, ये दो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये इंडिया इसको होस्ट करेगा और इसमें कुल 22 टीमें भाग लेंगी, इसमें 16 कंट्रियों के पार्टिसिपेट आएंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि आपको इंडिया देख लो, इसको प्रमोट क्यों करेंगे? इसको प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट, नेक्स्ट में देखते हैं, हाँ ये वाला देखो, आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसके लिए चुना? आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया? यानी दे सकते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? किसे चुना गया? सहल अफरीदी को चुना गया था। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 में सहल अफरीदी पाकिस्तान के थे, अफरीदी बोल दो, ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और इन्होंने आईसीसी वुमेन ऑफ द क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, आईसीसी टेस्ट मैन ऑफ क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 जो रॉबर्ट इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है? आपके सहल अफरीदी, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। हो सकता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट टेंट। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में कौन सा पदक जीता? यानी बैडमिंटन के अंदर, यानी जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में आयोजित हुआ था और ये लोकेशन कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और इसका विनर कौन रहा था? सिंगल टाइटल में गोल्ड के अंदर तो आपके थाईलैंड के था और सिल्वर मेडल के अंदर इंडिया का था, लक्ष्य सेन था। वुमेन्स के अंदर सिंगल कौन था? ही ब्लिंगजो चाइना। इसमें देखो, अब इसमें कौन था? सिल्वर। तो इसमें सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर मेडल जीता था लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन कहाँ के थे? लक्ष्य सेन कहाँ का था? इंडिया का। तो इंडिया ने कौन सा जीता था? सिल्वर जीता था। कौन था? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को वो जीता था, किसको? जर्मन ओपन बैडमिंटन 2012 को सिल्वर लक्ष्य सेन को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? देखो, अब इसको एथलीट कौन बनी? फोर्ब्स लिस्ट के अंदर हाईएस्ट अर्निंग फीमेल ऑफ एथलीट 2021 में टॉप लिस्ट नाओमी ओसाका जापान की है, टेनिस प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है? नाओमी ओसाका कहाँ की प्लेयर है? यह है जापान की प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, जिसने ये इसकी। और अब देख सकते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन तेलंगाना का था, जिसकी आप देखें 7.2 मिलियन डॉलर में है। ये कौन था? तो यहाँ पे जीती थी। ये कहाँ की है? जापान की है प्लेयर। किसकी प्लेयर है? सबसे ज़्यादा महंगी एथलीट कौन बनी थी? नाओमी ओसाका। कहाँ की है? जापान की। आगे देखते हैं बच्चों। साजन प्रकाश वेदांता माधवन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं आपकी स्विमिंग से। देखो, ये स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कौन है? साजन वो नहीं, साजन मेरा उस पार है वो नहीं। साजन प्रकाश और वेदांता माधवन निम्नलिखित किस खेल से संबंधित हैं? ये दो हैं। तो साजन प्रकाश वेदांता माधवन इंडिया के स्विमर्स हैं ये। और दानिश ओपन स्विमिंग हेल्ड कहाँ हुई थी? आपके डेनमार्क में हुई थी। और साजन प्रकाश वॉन द गोल्ड मेडल जीता था और वेदांता ने सिल्वर मेडल जीता था। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? दोनों क्या कि दोनों स्विमर किससे संबंधित हैं? स्विमिंग से हैं। दोनों प्लेयर किससे संबंधित हैं?
स्विमिंग से हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में कितने पदक जीते? यानी थाईलैंड के अंदर क्या हुआ था, थाईलैंड में ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? आपके पदक जीते थे, आपके पदक जीते थे 10। कितने पदक जीते थे? 10 पदक जीते थे। 10 पदक। कितने पदक जीते थे? 10 पदक जीते थे। इंडिया वॉन 3 गोल्ड जीते थे, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया ने। ठीक है, आपके भारत ने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में आयोजित हुए थे, जिसके अंदर इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बॉक्सिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। भारत ने 2022 में कुश्ती चैंपियन, भारत ने 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे? कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते थे? 17 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 17 पदक जीते हैं। भारत ने 2022 के अंदर एशिया कुश्ती चैंपियन में कितने पदक जीते? 17 पदक जीते हैं। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियन 2022 में इंडिया वन द 17 मेडल, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 11 ब्रोंज। ठीक है, रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडलिस्ट बने टोक्यो ओलंपिक में। ये रवि कुमार दहिया जिसने टोक्यो ओलंपिक के अंदर टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और दीपक पूनिया जिसने भी क्या सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पूनिया था जिसने टोक्यो के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, गौरव, ये आपके क्या है, 17 मेडल जीते हैं। कहाँ पे? एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में इंडिया ने 17 पदक जीते हैं। रेजिका ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता था? हु इज द वन द रेजिका ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता था? चेस टूर्नामेंट, चेस के जो टूर्नामेंट किसने जीता था बच्चों? ये देखो, ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता था? ये जीता था आर पंगरणखा। इसने चेस में जीता। CHS रिविजन था, अभिमन्यु मिश्रा था, यंगेस्ट ग्रांड मास्टर बना था संकल्प गुप्ता ने। और भारत में तो इसने जीता था RK। ATP इंडियन वेल्स मास्टर्स 2022 में एकल का खिताब किसने जीता था? ये जीता था आपके टेलर फ्रिजॉट। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये टूर्नामेंट ATP इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस के लिए टूर्नामेंट होता है, और इसमें टेलर फिटनेस अमेरिका का था, और इसको किसने हराया था? राफेल नडाल को हराया था, स्पेन के। राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के प्लेयर हैं जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं अपना। और इन्होंने, ये देख लीजिए, पिक्स में देख लीजिए आप। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड किससे जीता? ये बताइए। ये क्वेश्चन 2022 में स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड किसने जीता था? इंडिया में किसने जीता था? ये जीता था आपके नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को जानते होंगे। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित हैं? भाले फेंक से संबंधित है ना। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से, जिसने टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, जिसने भारत का एक सम्मान बढ़ाया था भारत का। यानी एकमात्र गोल्ड लेके आए थे ये टोक्यो में। तो किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा आपको इसमें देख लीजिए, नीरज चोपड़ा है जिन्होंने क्या था, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल के अवार्ड में किसे? मीराबाई चानू। अगर इसी की बात करें, ये तो मेल का है, मेल में कौन है? मेल के अंदर तो आपके नीरज चोपड़ा हैं, लेकिन इसको ही देखते हैं। अगर इस स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड है मीराबाई चानू ने भी टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था।
ठीक है। तो ये अगर फीमेल के अंदर पूछे तो मीराबाई चानू, और अगर पुरुष के अंदर पूछे तो कौन आएगा आपके नीरज चोपड़ा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीतपाल सिंह हॉकी, ये हॉकी से संबंधित है। अजीतपाल सिंह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? हॉकी में दिया गया अजीतपाल सिंह को। और अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में स्टार ऑफ द प्लेयर किससे दिया गया? मीराबाई चानू को। किस खेल से संबंधित हैं? ये मणिपुर राज्य से आती हैं, और इसमें क्या वेट लिफ्टिंग क्या इनका क्या है? गेम है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा किससे आते हैं? नीरज चोपड़ा आते हैं आपके ज्वेलन थरो से आते हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या हुआ था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो स्टार ऑफ सक्सेस अवार्ड कहाँ आयोजित हुए थे? मुंबई के अंदर आयोजित थे। कहाँ हुआ बच्चों, कहाँ आयोजित हुए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर सकते हो बाद में, ठीक है। भारत में स्पेनिश और पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? इसमें पदक जीते, कितने पदक जीते थे? 21 पदक जीते थे। ये ध्यान में रखना। इंडिया वोन हु द मैनी मेडल ऑफ स्पेनिश पैरा बैडमिंटन, यानी पैरा बैडमिंटन कौन सा खेल है? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 का कितने इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने स्पेनिश एंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते थे? तो 21 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते बच्चों? 21 पदक जीते हैं। अब ये देख लीजिए, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में इंडिया ने 21 टोटल मेडल, जिसमें 6 गोल्ड थे, 7 सिल्वर थे और 8 ब्रॉन्ज थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, ISSF विश्व कप 2022 पदक जीतने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी ISSF, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मतलब क्या है यहाँ का? इसका मतलब है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका मतलब क्या है? ये इवेंट है, यानी विश्व कप है। विश्व कप कौन सा है? इंटरनेशनल शूटिंग का है, स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। अब देखो कितने पदक जीतने में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, यानी सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा देश रहा, ठीक है। अब देखते हैं, इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा था, यानी शूटिंग के अंदर। किसमें? शूटिंग में 2022 के जो विश्व कप हुआ था, इसके अंदर इंडिया ने सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा। देखो इसमें 2022 में होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया। देखो इंडिया में देखो टोटल 7 मेडल जीते थे, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और नॉर्वे। इथोपिया में क्या होता? ये होस्ट कंट्री था इथोपिया। अब इसमें देखते हैं सौरभ चौधरी ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। देखो शूटिंग का है, आपको देख लो इस इवेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, ठीक है, 2022 में, ये भी याद रखो। पूजा जत्यान पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? पूजा तैजान हु इज द विद मेडल ऑफ पैरा आर्की ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल इसने जीता था। अब देखिए, जो पैरा आर्ची में लोकेशन दुबई में हुआ था, आयोजित हुआ था। ये इंडियन प्लेयर है ये, और इन्होंने बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑफ विन सिल्वर मेडल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? ये आयोजित हुई थी आपके दुबई में। कहाँ? दुबई में। इवेंट कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई में, जिसमें इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में सिंगापुर, इंडिया इज वन हाउ मेनी इन मेडल्स इन सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में, यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर इंडिया ने सिंगापुर के में कितने पदक जीते थे? तो कितने पदक जीते बच्चों? 8 पदक जीते थे। इन्होंने कितने पदक जीते थे? 8 पदक जीते थे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, 8 पदक जीते थे, और इसमें इंडिया टोटल पदक 8 थे, जिसमें 8 पदक के अंदर 6 तो क्या थे? गोल्ड में थे, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था। एक क्या था? ब्रॉन्ज था। और यह इवेंट जिसने 8 सिंगापुर के अंदर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में इंडिया ने 8 पदक जीते थे टोटल।
मीराबाई चानू जो टोक्यो में सिल्वर मेडलिस्ट थी, इसको तो याद रख लीजिए। मीराबाई चानू जो किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, जिसने टोक्यो के ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीती थी, ये मणिपुर राज्य से संबंध रखती हैं। और इन्होंने स्पोर्ट स्टार्ट ऑफ इवेंट्स के अंदर फीमेल के अंदर इनको अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। दिसंबर में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर द मंथ कौन बने, यानी ये देखो, हु इज द बिकम आईसीसी मैन ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर दिसंबर, यानी दिसंबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे बताओ, बताइए। आईसीसी द वर्ल्ड कप में मान दिसंबर के अंदर कौन बना, टाइटल ऑफ द आजाद पटेल, कहाँ के, न्यूजीलैंड। आजाद पटेल इज द पिक, 10 कितने विकेट लिए, 10 विकेट लिए थे। ठीक है, ये आजाद पटेल हैं जिन्होंने क्या लिए थे, एजाज पटेल जिसने क्या लिए थे 10, इन्होंने 10 विकेट लिए थे। और इन कारण को मैन ऑफ द मंथ बने थे आईसीसी के। ठीक है, हाँ ये देख लीजिए। अब लास्ट वाली जो पीपीटी है इसमें देखो, हम आपका एक बार क्यों थोड़ा रिवीजन और करवा देते हैं। आप इसको, इस पीपीटी को इस प्रकार से देखो, हमने जो ग्लिम्स लगा रखे हैं, पिक्स विक्स लगा रखी हैं आपको, कि आप इसको इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हम आपको मान लो डेप्थ में ले जाने की कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कब आयोजित होता है, कब से स्टार्ट हुए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से मैटर नहीं करता। आपकी मैटर ये करता, आपको ये पूछेगा किस इवेंट में कौन जीता, इंडिया जीता, इंडिया ने होस्ट कंट्री कौन था, और आपके रनर अप कौन रही, विनर कौन रही। इन इवेंट्स के अंदर केवल यही बेसिकली पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से। ठीक है, तो आप डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें, केवल हम जो यहाँ पे आप जो पीपीटी, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स का जो पीपीटी आपको सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का जो पीपीटी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर केवल आप यही ध्यान रखिए कि कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, कौन सा कंट्री उस इवेंट में रनर रहा, और कौन सा कंट्री उसके अंदर क्या रहा और रनर अप रहा। और कोई बेस्ट प्लेयर देख लीजिए, या कोई अदर फैक्टर्स यानी जो आपके विशेषताओं देख लीजिए, वो ही आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम बताएं कि आपको डेप्थ में ले जाके वो ज़्यादा आपके काम का नहीं है। तो हम मोटे मोटे तौर पे आपकी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए, 2022 के अंदर वुमेन क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कौन बनी थी, ऑस्ट्रेलिया। रनर कौन रही थी, इंग्लैंड। आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर कौन रहा था, इंडिया रहा था। ठीक है, किसको रहा था, आपके इंग्लैंड में कौन रहा था, रनर अप रहा था। ठीक है, रनर अप कौन रहा था, इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2000 मेंस सिंगल टाइटल राफेल नडाल था। ठीक है, और आपके ये देख लीजिए, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, और इसमें भी क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित है। और कौन जीता इसमें, हिमाचल जीता था। किसको रहा था, तमिलनाडु। ये इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी इंडिया के लिए होती है। इसके अंदर जीता कौन था, हिमाचल जीता था। हराया किसको था, तमिलनाडु को हराया था। बस इतना ध्यान रखिए आप। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 वुमेन्स सिंगल टाइटल में पीवी सिंधु तेलंगाना से संबंध रखती है। और किसको हराया था इन्हें, मालविका मध्य प्रदेश को इन्होंने हराया था। अब आपके एग्जाम के पॉइंट से हमने आपको ये लास्ट में दे दिया, और ये केवल आप इसको पीपीटी को केवल उतार लीजिए। हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में उतार लोगे और इसको लर्न भी कर लोगे, आप घर पे अपने लर्न भी कर लोगे, इसको याद भी कर लोगे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये और देख लीजिए, हमने भी ये बताया दिया था, ये फर्स्ट स्लाइड है। हमने जब पहली स्लाइड के हम पढ़ाया था कि हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में। देखो स्पोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देखेंगे। वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, आपको पता है टाटा आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर कौन बना था, रुपये बना था। मैंने बता दिया था, ये आपकी बार
10 टीमें थी टोटल, 10 टीमों ने भाग लिया था आईपीएल के अंदर। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे 8 टीमें थी और अब 10 टीमें। लखनऊ और गुजरात 2 टीमें और ऐड हो गई थी इसमें की बार। ठीक है, अब इसमें जीता कौन रहा, विनर कौन रहा था? गुजरात रही थी, राजस्थान रॉयल्स रनर अप रही थी। ठीक है, ठीक है। 2022 के अंदर तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल था। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता था? हिमाचल जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश जीता था तमिलनाडु को हरा के। किसको हराया था? तमिलनाडु को। ठीक है। 2026 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे बच्चों? वो आयोजित होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम इस लेक्चर में आपके स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स के जो इवेंट्स थे जिनमें कौन ये हम आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पहले चैप्टर के अंदर इंडेक्स का करवा दिया था कि कौन कौन से इंडेक्स सीरीज थी हमारी, और आज हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स का रखा। हम कल आपके लिए जो करंट इश्यूज हैं या फिर एजुकेशन के अंदर यानी टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, रैंक के आधार पे एक लेक्चर लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।